आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल बाजार जैसी रोल पट्टी समोसा पट्टी की छोटी सी रेसिपी शेयर करूंगी। ऐसी ऐसी टिप्स दूंगी कि अनाड़ी से अनाड़ी, अनजान से अनजान, जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाना आता, वो भी इन टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करके बेहतरीन परफेक्ट रोल पट्टी समोसा पट्टी बना सकता है और अपने ढेरों पैसों की बचत कर सकता है। बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो में बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स और हैक्स शामिल किए गए हैं जो तमाम के तमाम मनी सेविंग, टाइम सेविंग और लाइफ को नहायत ही इजी बनाने वाले हैं। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, यूजफुल है। अगर आप फुल वीडियो वॉच कर लेते हैं बिना स्किप किए तो आपको इन छोटी मोटी टिप्स से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप धनिए से रिलेटेड है। सब्ज़ धनिया अब हमारे घर में ढेरों ढेर आ जाता है और बाज़ दफ़ा ये फिर मिलता भी नहीं है। तो हम इसको कैसे सेव करें कि हम हमारा ये लॉन्ग अरसा तक लॉन्ग लास्टिक चले। तो अब आपने करना है कि जब भी मैं धनिया को तोड़ती हूँ ना, इसको साफ़ करती हूँ, इसको ना येलो वाले जिसको जितने भी पत्ते हैं वो निकाल देती हूँ और इसकी थोड़ी थोड़ी डंठल साथ रखती हूँ क्योंकि इसमें से भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इनका भी। तो मैंने इसको इस तरीके से ना बारीक बारीक काट लेती हूँ। तो ये इतना धनिया मैं काट कर सेव कर लेती हूँ तो मेरा पूरा हफ्ता चल जाता है अगर ना भी मुझे फ्रेश मिले। तो ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसको फ़ॉलो कर लेते हैं तो ऐसे लगेगा कि बिल्कुल फ्रेश धनिया को यूज़ कर रहे हैं, बेशक वो एक माह का पहले का पड़ा हुआ हो। तो अब आपने इसको करना है क्या कि एक शापर लेना है और उसमें इस चीज़ को सारे को डाल लेना है। बारीक बारीक बिल्कुल मैंने इसकी कटिंग की है। तो इसको आपने ना पहले धोना नहीं है, जब आप निकालेंगे ना तब आपने इसको धोना है, या फिर अगर धोना है तो इसको अच्छे से सुखा लीजिए। अब आपने कोई भी एयर कंटेनर लेना है और इसको इसमें डालकर फ्रीज़ वाले खाने में रख देना है। जब भी आप इसको यूज़ करें निकाल कर आप इसको पानी में डाल दीजिए और अच्छे से धो लीजिए और फिर इसको यूज़ कर लीजिए। बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल ग्रीन होता है, कलर भी चेंज नहीं होता इसका। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के खीरे के रिलेटेड है कि जब हम इसको बाज़ार से लेकर आते हैं तो वो शॉपकीपर जो होते हैं उन्होंने इनके ऊपर ना फ्रेश रखने के लिए काफ़ी पानी का छिड़काव किया होता है। तो आती है आपने इनको अच्छे से पहले या तो धो लेना है या अच्छे से इनको साफ़ कर लेना है क्योंकि हमने इनको सेव करना है तो ये ड्राई होने चाहिए। तो अब आपने टिश्यू पेपर लेना है और एक एक खीरे को इस तरीके से पकड़ कर आपने रोल रोल बनाते जाना है। तो ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है, इफ़ेक्टिव है। इस तरीके को अपनाते हुए अगर आप अपने खीरों को सेव करेंगे तो जितनी देर मर्ज़ी ये फ्रिज में पड़े रहें तो ये ख़राब नहीं होंगे, वरना ये ख़राब होना सूखना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके को फ़ॉलो करेंगे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही ये सूखेंगे जब तक मर्ज़ी आप इसको फ्रिज में रखें। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट है ज़बरदस्त हैक से। जब भी आप ऑयल के पैकेट को खोलते हैं तो आपने करना क्या कि किस सिलाई वाली साइड को की तरफ से बिल्कुल इसकी कटिंग नहीं करनी और कटिंग करते हुए आपने ख्याल रखना है बिल्कुल सीधी करनी है। इसकी तिरछी इस तरीके से कटिंग आपने नहीं करनी। तो अब आप बेशक वो छोटी से छोटे मुंह वाले मौत वाली जो बॉटल होती है उसमें भी आप डालें ना, तो अब आपका ऑयल कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये हैक तरीका है। तो अब आगे आपने इस ऑयल के पैकेट को साफ़ कैसे करना है कि इसमें ज़रा भी ऑयल का ना रहे, तो वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगी कि आपने इसके साथ क्या करना है। पहले आपने इस तरीके से ऑयल को डाल लेना है। इससे नाड़ी से नाड़ी, अनजान से अनजान भी डाल सकता है, बिल्कुल ये नहीं नीचे गिरता। इतने ज़बरदस्त ये तरीका है तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है उसको अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब ये देखिए इसको ना आपने कुछ इस तरीके, जिस साइड से आपने कटिंग की ना उसी साइड को कोने से पे आपने कुछ इस तरीके से इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो सारे का सारा ऑयल जो है ना इस कोने में जमा हो जाएगा और आप इसको जो कलेक्टिव शुदा ऑयल है इसको एक साइड से पकड़कर इसको प्रेस करते हुए निकाल लें तो सारे का सारा निकल आता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप। जब भी आप जिस बर्तन में भी आटा गूंदें, अगर आप आटा गूंदने से पहले उसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें, बिल्कुल 2-4 ड्रॉप्स आपने लगाने हैं, तो अब आपका आटा कभी भी बर्तन को नहीं लगेगा। जैसे मर्जी आप, बेशक वो बिगनर जो होती हैं बच्चियां जिन्होंने आटा गूंदना सीखना होता है उनको ये टिप लाजमी अपनानी चाहिए। तो बिल्कुल भी आटा इस बर्तन के साथ नहीं लगेगा। लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, आटा गूंद के भी दिखाऊंगी कि देखना एक ज़र्रा भी ऐसे लगता है जैसे अभी धुला हुआ बर्तन है। आटा गूंदते हुए इतना साफ़ होता है। तो देख लेते हैं आप नेक्स्ट यूज़फुल टिप। जब भी आप आटा गूंदें, अब सहरी में गूंदें या इफ्तारी में गूंदें, तो आपने इसमें एक थोड़ी सी चीज़ ये देखें, सिर्फ 2 चुटकी 2 पिंच आपने अजवाइन डाल लेनी है। इसको हाथों में इस तरीके से ना रखकर मसल कर लेना है और इसको अच्छे से मसल करके फिर आपने डाल देना है। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है और सबसे इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये स्टमक के लिए बहुत अच्छी है।
क्योंकि राश अफ्तारी के वक्त भी पानी ज़्यादा जगह कम पी हो जाता है और सुबह के वक्त भी हम खाते हैं इसलिए कि हमें सारा दिन भूख ना लगे, तो फिर मैदे में जलन शुरू हो जाती है। तो अगर आप ये इस तरीके से आटा गूँथ लेते हैं ना अजवाइन को डालकर, तो आपका हाजमा बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। किसी किस्म की कोई जलन नहीं होगी। बहुत इफ़ेक्टिव है ये हर्बल जो तरीके होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। अगर हम इनको अपना लें तो हमारी दवाइयों से जान छूट जाए। अब आपने थोड़ा-थोड़ा पानी लेकर आटा गूँदना है। आटा आपने नॉर्मल पानी से अब गूँदना है, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई है, तो गर्मी में मैं तो बर्फ़ वाले पानी से गूँथती हूँ, लेकिन इतनी गर्मी नहीं है कि बर्फ़ वाला यूज़ करो। तो अब नॉर्मल पानी यूज़ कर रही हूँ। आटा में नॉर्मल पानी के साथ थोड़ा-थोड़ा पानी आपने डालकर गूँदना है और आटे को अपने अब नॉर्मल रखना है। जब गर्मी में मैं आटा गूँथती हूँ तो उसको थोड़ा-सा हार्ड रखती हूँ और जब सर्दियों में गूँथती हूँ तो उसको थोड़ा-सा नरम रखती हूँ, सॉफ्ट होता है। तो अब इस तरीके से आपने ना इसको 2-4 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। रेस्ट देने के बाद फिर आपने इसको कवर कैसे करना है, इसको सेव कैसे करना है कि आपका आटा जो है ना जल्दी ख़राब ना हो। तो ये देखिए आपके सामने है। अब मैं इसको बिल्कुल बगैर पानी लगाए हाथों से गूँथ रही हूँ ना, तो बिल्कुल भी ये बर्तन के साथ नहीं चिपक रहा। रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर आप इस तरीके को फ़ॉलो करेंगे ना, थोड़ा-सा ऑयल 2-4 बूँद पहले लगा लेंगे ना, तो आपका आटा ना बर्तन के साथ कभी भी नहीं चिपकेगा। वरना अगर हम नहीं लगाते ना, तो अगर बर्तन गीला होता है तो खुरच-खुरच कर नौकन भी रह जाते हैं, तो इन बर्तन के साथ से ये उतरता नहीं है। तो जी देखिए इसको मैंने 5 मिनट रेस्ट दिए। रेस्ट देने के बाद हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल अब रोटी बनाने के काबिल है। जब मर्ज़ी इसकी रोटी बना लें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, और बर्तन भी इसने बिल्कुल छोड़ दिया है। बर्तन भी बिल्कुल हमारा नीट क्लीन है, ऐसे जैसे धो के रखा हुआ है। तो जी ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। अब आपने इसको सेव कैसे करना, आपने कोई भी मेटल का बर्तन लेना है। आपने कच्चा बर्तन या शीशे का या प्लास्टिक का या इस तरह का मिट्टी का बर्तन नहीं लेना। आपने मेटल का बर्तन लेकर उसके ऊपर थोड़ा-सा 2-3 बूँद ना आपने ऑयल की लगा देनी है। इससे पेपड़ी नहीं आएगी, ऊपर से आटा ब्लैक नहीं होगा। तो ये देखिए बर्तन आपके सामने कितना नीट क्लीन है, ऐसे लग रहा है कि जैसे धो के रखा हुआ है। अब आपने रैपिंग शीट ले लेनी है और इसको इसके ऊपर लगा के इसको कवर कर देना है, और अब आप जैसे मर्ज़ी इसको रखें। आपका आटा जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है और ना ही ये ब्लैक होगा। तो रोटी भी इतनी ज़बरदस्त सॉफ्ट बनेगी, चाहे आप रोटी बनाएँ, चाहे पराठा बनाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और नरम होगा। तो इस तरीके को अगर आप फ़ॉलो करेंगे, इस तरीके से, इस लिहाज से अगर आप आटा गूँदेंगे, आटे की जो मिक़दार होती है ना, उसी हिसाब से उसको पानी डालकर उसी हिसाब से उसको नरम रखें, ज़्यादा हार्ड ना रखें, तो रोटी बहुत नरम और सॉफ्ट बनती है और पराठा बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप में मेरी समोसा पट्टी के हवाले से है। बहुत ज़बरदस्त टिप्स आपके साथ अब आज शेयर करने लगी हूँ इसी हवाले से। तो मैंने आपके सामने एक चाय वाला जो कप होता है वो मैदा लिया है, और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है और 1 चम्मच इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल हम बाद में देखकर भी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने आटा उस हिसाब से बनाना है कि ये ना, तो जब मुट्ठी में हम उसको दबाएँ तो आटा इकट्ठा होना चाहिए। अब ये देखिए अभी आटा इकट्ठा नहीं होता, तो 1 चम्मच के करीब मैंने और इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से आपने इसी तरीके से हाथों के साथ मसलना है। इतना मसलना है कि आटा इकट्ठा होना शुरू हो जाए। ये देखिए जब मैं मुट्ठी बंद करके इसको दबाती हूँ ना, तो आटा इकट्ठा हो जाता है, बिखरता नहीं है। अब मैंने पानी लिया है, पानी मैंने नीम गर्म लिया है और थोड़ा-थोड़ा करके आपने ऐड करना है। ये 1 कप मैदा है और इसमें पानी आपने बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा ऐड करना है। एक बात बताती चलूँ कि जब हम समोसे बनाने के लिए आटा बनाते हैं ना, तो वो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन ये रोल पट्टी के लिए हम जब आटा बनाते हैं ना, वो थोड़ा-सा सॉफ्ट होता है उससे। होता हार्ड ही है, लेकिन समोसे वाली जो डो होती है ना, उससे ये थोड़ा-सा सॉफ्ट होता है। अब आटा हमारा गूँथने बिल्कुल थोड़ा-सा पानी, तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा लगा है इसको पानी, और ये देखिए आपके सामने। अब इसको मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट इसको मैंने रेस्ट दिया। रेस्ट देने के बाद इसको मैंने निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये सॉफ्ट हो चुका था, फूल चुका था। अब आपने नाइफ़ की मैंने उल्टी साइड ले ली है। अगर आपके पास कोई कटर है इसको काटने वाला तो वो यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं, तो मैंने नाइफ़ की उल्टी साइड ही यूज़ कर ली। तो इसके साथ मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। आपने पेड़े बिल्कुल सेम साइज़ के बनाने हैं और छोटे बनाने हैं, और इनको आपने अच्छे से इस तरीके से खुद से काट मैदा लगाना है। लगाने के बाद आपने इनको बेलना शुरू कर देना है। इतनी ज़बरदस्त रोल पट्टी बनती है, यकीन मानिएगा जिनको कुछ भी नहीं आता, अगर इन टिप्स को फॉलो करके वो बनाते हैं ना, तो बिल्कुल परफेक्ट, बाज़ार से भी बेहतर रोल पट्टी आपकी बनेगी। बिल्कुल बारीक होगी, टिश्यू जैसी होगी, बिल्कुल नरम होगी, तो और टूटेगी भी नहीं।
ये देखिए इतनी इतनी रोटियां आपने बना ली नहीं है, सारी की सारी ये रोटियां मैंने ये देखें बेल ली हैं। बेलने के बाद अब आपने करना क्या है कि खुश्क आपने आटा ले लेना है, यानी कि मैदा आपने ये 2 चम्मच यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, और थोड़ा सा आपको कुकिंग ऑयल चाहिए साथ, क्योंकि हमने इसकी हर रोटी के ऊपर कुकिंग ऑयल और लगाना है और ऊपर इसके हमने मैदे को डस्ट करना है। आपने साइडों पे ऑयल अच्छी तरह लगाना है, किनारों पर कोई साइडों पे किनारों पर बिल्कुल कोई जगह खुश्क ना रहे, वरना हमारी रोटी जो ना वो छूटेगी नहीं। तो अब आपने इस पे ऊपर इस तरीके से ना थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करना है। इसके बाद आपने रोटी एक इसके ऊपर इस पे रख देनी है, और फिर आपने वही प्रोसेस करना इसके साथ भी। इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए मैंने सारी रोटियों पे मैदा भी लगा लिया और मैंने ऑयल भी लगा लिया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, तो इसको अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाजमी बताइएगा कि मेरी ये टिप्स आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्लीज़ प्लीज़ कोई बैड कमेंट ना किया करें। वीडियो वो रोज़े रखा होता है तो बड़ी मुश्किल से बनती है, तो बहुत मेहनत करना पड़ती है इस पर। अब मैंने रोटी को आपके सामने बना लिया है, और तवे को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तवे को आपने फुल फ्लेम करके गर्म कर लेना। उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है, जैसे दावा वाला फ्लेम होता है वो आपने बना लेना है। अब ये एक साइड इसकी बन गई थी, इसकी जैसे ही इसके कलर चेंज होने लगे तो आपने साइड इसकी ना चेंज कर देनी है। ये देखें, अब मैं इसके निकाल रही हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त रोटियाँ निकल रही हैं, बिल्कुल बारीक टिशू जैसी, और नरम इतनी कि जैसे मर्जी इसको फोल्ड करें बिल्कुल भी टूटने वाली नहीं है, इतनी ज़बरदस्त फोल्ड होती हैं। ये देखिए हाथ आर पार नज़र आता है। ये देखिए है ना कितनी ज़बरदस्त। हम घर में बैठकर खुद से ही थोड़ी सी मेहनत से अपना काम कर लेते हैं, और साफ़ सुथरा होता है, नीट क्लीन होता है, हर चीज़ हम खुद धोकर यूज़ करते हैं, तो फिर हमें तसल्ली भी होती है। तो अपने बच्चों को बनाकर दीजिए। बच्चा रमज़ान चल रहा है तो हर घर में समोसे पकौड़े ये तो बनती ही हैं, तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत भी पड़ती है। अब सारी रोटियां इस तरीके से रख कर इनकी आपने कटिंग कर लेनी है, जैसा भी आप अपने चाहे, लेकिन मैंने तो थोड़ी सी बड़ी कटिंग की थी, क्योंकि मैंने 3/6 की थी। हालांकि ये तकरीबन होती है 2.5/6, 6 एंड 7, जहाँ सॉरी 6.5 या 7 की। तो ये देखिए मैंने थोड़ी बड़ी की थी। कितनी ज़बरदस्त ये पट्टियाँ भी हमारी निकली, बहुत सारी पट्टियाँ निकल आई थी। ये देखिए, और बिल्कुल 1 कप मैंने मैदा लिया था आपके सामने, कितनी ज़्यादा पट्टियाँ हैं। तो इस तरीके से बना के रखिए, और ये ख़राब भी नहीं होती। फ्रिज वाले खाने में इसको ज़िप-लॉक बैग में, या ये रैपिंग बैग जो होता है, इसमें लपेट कर रख दीजिए, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती। ये देखें जैसे भी मैं उसको मरोड़ रही हूँ, दबा रही हूँ मुट्ठी में, तो ये बिल्कुल टूटने वाली नहीं है, ना ही टूट रही है, बहुत ही नरम है। तो आप इसको जितनी देर मर्ज़ी सेव करें, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। जब भी आपने इनको फ्राई करना है तो इसको एक आधा पौना घंटा निकाल कर पहले रख लीजिए, और इसके बाद इसको यूज़ कीजिए। अब साइडों पे जो किनारे थे वो भी मैंने रख लिए हैं, वो पापड़ी के तौर पर हम दही वालों में फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमारे काम आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ जी मेरी छोटी सी रेसिपी आपको लाजमी पसंद आई होगी। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के जो स्कॉलर पेन्स होती हैं ना, उसके अंदर ऊपर ये जो पैकेट सा होता है ना, गत्ता सा, इसके अंदर वो होती हैं। तो ये जब खाली हो जाता है तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इसका गत्ता बहुत ही ज़बरदस्त है, बल्कि ये प्लास्टिक का गत्ता नहीं है, तो इसका प्लास्टिक बहुत रिलायबल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज 2-3 तरीके इसके मैं बताती हूँ। एक तो जब भी हम चाय वाला कप साइड टेबल या कहीं भी रखते हैं ना, वो ना निशान बन जाते हैं, तो नीचे आप रख सकते हैं, या किसी भी कप को कवर करने के लिए उस पे भी हम इसको रख सकते हैं। फ्रिज में भी किस चीज़ों को कवर करने के लिए यूज़ हो सकता है। अब जो नेक्स्ट इसका यूज़ है, वो भी हमारे घर में इस तरह की बहुत सारी सुइयाँ आ जाती हैं, बल्कि मैं तो इकट्ठी मंगवा लेती हूँ, तो फिर लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती तो हमें कोई भी नहीं मिलती। अगर आप इसको इस तरीके से इसमें अरेंज करके मशीन वाले डिब्बे में रख दें तो बर वक्त आपको मिल जाएंगी। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं, और वापस दोबारा यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी सुइयाँ आ जाती हैं, छोटी बड़ी तमाम की तमाम आ जाती हैं। मेरे पास तो छोटी थी, मैंने वही लगा ली, और इसको मैंने अपने मशीन के डिब्बे में रख लिया था, ताकि मुझे बर वक्त ये मिल सके। तो है ना कितना ज़बरदस्त और यूज़फुल आइडिया, और वो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, कोई रुपया पैसा नहीं लगने वाला, हमारी चीज़ भी अरेंज हो जाती है और बेहतर तरीके से होती है। तो जी फिर देख लेते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप। नेक्स्ट टिप मेरी छुरी और सीज़र के रिलेटेड है,
कि लोहे की चीज़ें जो होती हैं ना वो जल्दी ज़ंग को पकड़ लेती हैं। तो जहाँ मेरे पास ना एक छुरी है और एक सीज़र है, इन दोनों को ज़ंग लगा हुआ है, तो मैं इसको कैसे साफ़ करूँगी। सबसे पहले मैंने इनके ऊपर ना कोलगेट को अच्छे से लेप कर दिया है। छुरी की हालत में आपको दिखा चुकी हूँ कि कितनी बुरे तरीके से उसको ज़ंग लगा हुआ है, और सीज़र तो फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन ये भी एक तो हम इसकी जो धार है ना वो भी तेज़ करेंगे, एक साथ हम 2 काम करेंगे, और इसके साथ ही हम इनका ज़ंग भी रिमूव करेंगे। तो इनको आपने लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, रेस्ट देना लाज़मी है। अगर हो सके तो उसके ऊपर थोड़ा-सा बेकिंग सोडा छिड़क दीजिए। अब मैंने टूथब्रश ले लिया है, कोई भी पुराना टूथब्रश ले लीजिए, और इनको अच्छे, क्योंकि टूथब्रश से अगर हम सफाई करते हैं ना, क्लीनिंग करते हैं, तो ये जड़ों से क्लीनिंग वो डस्ट को निकाल देता है। किसी भी चीज़ को, कोई भी डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, तो उनको जड़ों से निकाल देता है। जहाँ तक हमारा हाथ नहीं जाता वहाँ तक ये चला जाता है, क्योंकि इसके रेशे बारीक होते हैं ना, पहुँच जाते हैं वहाँ तक। तो अब मैंने सीज़र को अच्छे से रगड़ लिया था, रब कर लिया था। अब छुरी की बारी आती है, तो इसको मैंने पहले थोड़ा-सा ब्रश के साथ किया है, तो क्योंकि मैं चाहती थी कि इसकी धार भी तेज़ हो जाए, तो मैंने फिर वो स्क्रबर ले लिया है, तो उसके साथ मैंने इसको फिर रब किया है। तो कोई मेहनत नहीं लगी, कोई टाइम नहीं लगा, और सिर्फ़ तकरीबन 30 से 35 सेकंड लगे होंगे। मैंने छुरी को भी साफ़ कर लिया और साथ ही मैंने सीज़र को भी साफ़ कर लिया। 1 मिनट भी नहीं दोनों चीज़ों को साफ़ करने में लगा, और रिज़ल्ट हमारा 100% परफ़ेक्ट है। लाइव रिज़ल्ट है, आपके सामने है। आप भी अपनी चीज़ों को इस तरीके से साफ़-सुथरा कर सकते हैं। ज़ंग को बेहतरीन तरीके से रिमूव कर सकते हैं। हमारी सीज़र भी कितनी चमक उठी है, और इनकी धार भी तेज़ हो गई है, और हाँ, हमारी छुरी भी कितनी चमक उठी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप। नेक्स्ट टिप मेरी तरह के साबुन के खाली डब्बियों के रिलेटेड है, कि हम साबुन तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनको डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन ये बहुत काम की होती हैं, क्योंकि इसमें बड़ी ज़बरदस्त साबुन की स्मेल आती है। आप इनको यूज़ कर लीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं यूज़ करने के लिए ना, तो बच्चों के कम से कम सॉक्स इसके अंदर रात के वक्त रख दें, 1 हफ़्ता निकल जाता है। पूरा हफ़्ता इसमें रखते रहें, सुबह के वक्त बच्चे यूज़ कर लें तो स्मेल नहीं आती। जब भी बच्चे स्कूल से हैं, तो उनसे कहें फ़ौरन कि अपनी सॉक्स उतार कर, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है तो पसीना ज़्यादा आता है, तो उनको धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इनमें रख दीजिए। तो एक मैं आपको जब और यूज़ बताने लगी हूँ कि आपने करना क्या है। 3 से 4 लौंग ले लेने हैं, और इसके अंदर थोड़ा-सा बेकिंग सोडा और थोड़ा-सा टाल्कम पाउडर छिड़क देना है, और पैकेट को कुछ इस तरीके से आपने बंद कर लेना है। इसका हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं, इसमें मैंने सुई के साथ, मोटे वाली सुई के साथ है ना, पहले मैंने इसमें होल बना लिए थे, नीचे वाले हिस्से पर। तो इसका हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका यूज़ हम लेने वाले हैं, और इसको पहले हमने इस तरीके से ना सील कर लिया है। अब बिल्कुल ये जो अंदर मटेरियल हमने डाला है बिल्कुल बाहर गिरने वाला नहीं है, नहीं निकलेगा। ये पैकेट अब खुलेगा नहीं जब तक आप खुद नहीं खोलेंगे। तो अब मैंने इसको बच्चों की जो कपड़ों वाली अलमारी होती है ना, उसके अंदर रख दिया है, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े जो होते हैं ना, अगर बांध रहे हैं इस तरीके से, तो अंदर से ना कुछ बैड सी स्मेल आने लग जाती है। ज़्यादा देर अलमारी बंद पड़ी रहे, तो आप इसके अंदर इस तरीके से ये रख देंगे ना, तो फिर स्मेल की बजाय, बैड स्मेल की बजाय प्यारी सी खुशबू आएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के पुराने ख़राब शार्पनर के रिलेटेड है। मैंने इसको ले लिया है, और इसका जो ऊपर छोटा सा एक पेच होता है ना, तो वो मैंने निकाल दी है। अब मैंने इसका ब्लेड निकाल लिया है।